बीमारी से, भूखमरी से तड़प तड़प कर वो बीमार हुई तो उनका इलाज नहीं हो पाया और वो भूखे प्यासे रहे। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार को ना देख करके इस समाज को देखा कि अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अगर हम अपने परिवार को देखते हैं तो मेरा एक परिवार आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज को सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिल जाएगा। समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप, और समता आवाज़ टीवी की मुहिम है बहुजन समाज के अंदर जो हमारे गांव देहात के जो कलाकार हैं, छोटे से छोटी प्रतिभा है, उसको जन जन तक पहुंचाना और आप लोगों से रूबरू कराना। चाहे वो गिन्नी माही हो, विशाल गाजीपुरी हो, सपना बौद्ध हो, तमाम वो कलाकार जिनको समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आपने देखा, उसी कड़ी में हालांकि चर्चा तो बहुत पहले हम करना चाह रहे थे, लेकिन आज मुलाकात हुई है। हमारे साथ संघमित्रा बौद्ध हैं, अपने बुद्ध कथा वाचन से वो जन जन तक जागृति फैला रही हैं। उनसे चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। हरदोई में हैं हम। पहले तो संघमित्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है समता आवाज़ टीवी पे। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप यहाँ पे आए। अपने परिचय परिवार में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, और ये जो बौद्ध कथा वाचन का जो कार्य है, ये आपने क्यों शुरू किया, उसके बारे में अवगत कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, और आपको हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा कि आपने पूछा कि ये कार्यक्रम मैंने क्यों शुरू किया, तो ये पहली बात तो बचपन से रुचि होती है कि हम कुछ करें, कुछ बने। हर किसी की अलग अलग रुचि होती है। मैं जब पढ़ाई करती थी उस दौरान हमने देखा कि जहाँ भी मैं जाती थी, महापुरुषों के प्रति रुझान मेरा बचपन से था। तो हम जहाँ जाते थे देखते थे कि महिलाएं जो है अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं, पूजा पाठ में पड़ी हुई हैं। बाबा साहब का नाम अगर लिया जाता है तो महिलाएं इग्नोर कर देती हैं कि हमें इनसे क्या मिला। तो मैंने ये चीज़ सोचा, हमने कहा हमें अगर पुरुष कोई महिलाओं के बीच में जाके समझाता है तो हो सकता है उतना महिलाएं ना समझ पाएँ। हालांकि समझती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं, लेकिन जब कोई महिला उनके बीच में बैठ करके एकदम घरेलू बातचीत की तरह बात करती है तो महिलाएं और ज़्यादा समझती हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि हमको भी अपने महापुरुषों की विचारधारा महिलाओं तक पहुंचाना है और हर घर की महिला को बुद्धिजीवी बनाना है। आपको नहीं लगता महिलाएं जिनको कई हजार वर्षों से दोयम दर्जे का रखा गया है, और उसमें भी दलित महिलाएं जिनको आप समझाने का काम कर रही हैं, बड़ी टेढ़ी खीर है, क्या लगता है कि में निकलती हैं इस तरीके से कस्बों में निकलती हैं तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कुछ? जी, पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इतनी संख्या में महिलाएं आती हैं तो प्रभाव पड़ता है, बहुत पड़ता है। देखने को मिलता है जहाँ भी हम कार्यक्रम लास्ट करके जाते हैं, 5 दिन का कार्यक्रम हुआ या 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, तो जब कार्यक्रम लास्ट करके जाते हैं तो महिलाएं मेरे सामने ही अपने घर में जो भी उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं को लगा रखा है उन्हें निकाल देती हैं। और डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डर लगता। मैंने शुरुआत में तो डरती है महिलाएं, लेकिन जब 5 दिन हम उनके बीच में रहते हैं, 3 दिन उनके बीच में, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तो बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से सरकारें हैं, प्रशासन है, और लगातार इस तरह के लोगों के ऊपर नकेल भी कसी जा रही है जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उनके खिलाफ चर्चा कर रहा है, तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता है। वैसे तो हकीकत है ना कि जो समाज को जगाने का काम करता है उसे परेशान किया जाता है ना, प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब तक प्राण है, जब तक हम जीवित हैं, महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाते रहेंगे, और सबसे ज़्यादा हमने ये संकल्प लिया है कि अपने समाज को अंधविश्वास से, पाखंड से मुक्त करेंगे। तो इस देश की जो 50% आबादी कही जाती है, महिला कही जाती है, जिसके लिए संविधान के अंदर अलग से बिल्कुल अधिकार दिए गए हैं, उसके बावजूद महिलाएं उन अधिकार को ना पहचान कर पाखंड की तरफ, अंधविश्वास की तरफ मुड़ती हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए आप इस तरीके के मंचों से लगातार प्रयत्न कर रही हैं। उन महिलाओं को आप क्या आज के इस वक्तव्य से संदेश देना चाहेंगे? बस मैं उन महिलाओं को संदेश यही देना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो होती तो जीवित तो होती, लेकिन उन्हें गुलाम बना करके रखा जाता, उन्हें कोई अपने हिसाब से उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। तो बस सभी इस भारतवर्ष की सभी महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे क्षत्रिय समाज की महिला हो, चाहे वैश्य बनिया, चाहे शूद्र वर्ण की महिला हो, सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, सभी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब को पहचानिए, बाबा साहब के मार्ग पे चलना शुरू करिए, इसी में हमारा विकास है। बाबा साहब के मार्ग पर चलिए, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ वो 2 शब्द एक प्रेरणा के रूप में या किसी भी तरीके से आप लोगों तक वो शब्द दिल को छुएं, और आपको लगे कि बाबा साहब ने जो किया है उसका ऋण आप कैसे उतारेंगे। कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चे खत्म हो जाते। बीमारी से, भूखमरी से तड़प तड़प कर वो बीमार हुई तो उनका इलाज नहीं हो पाया और वो भूखे प्यासे रहे। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार को ना देख करके इस समाज को देखा कि अगर वो
बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अगर हम अपने परिवार को देखते हैं तो मेरा एक परिवार आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज को सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिल जाएगा। तो इसलिए हम प्रेरणा के तौर पे यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो त्याग किया, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके हम लोगों को ये ज़िंदगी दिलाई है, तो हमें कभी भी उनके उपकारों को भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े प्रेरणादायक शब्द यहाँ पर बताए हैं और मैं धन्यवाद करूँगा इस कार्यक्रम के आयोजिका मैडम जावित्री देवी को, जिन्होंने जंगल में मंगल किया है और इतना शानदार बुद्ध विहार जिसकी वीडियो आप सुबह से देख रहे हैं और लगातार लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, सुंदर बुद्ध विहार हरदोई के इस गांव में। तो इस वीडियो के बारे में और खासकर संघमित्रा बौद्ध के बारे में जैसा इन्होंने बताया आप लोगों को, और आपने सुबह से इनकी वीडियोस भी समता आवाज़ टीवी पर देख रहे हैं, उसके बारे में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि हम और क्या बेहतर इसके अंदर कर सकते हैं, हम लोग आपको और बेहतर क्या दिखा सकते हैं, उस बारे में भी हमको आप अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं हो धम्मं शरणं संघं
Thank you.